नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मेरठ की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की बेहद ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव के साथ तंत्र मंत्र भी किया। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना विस्तार से जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए नई वीडियोस लाने के लिए। पहले लोग प्यार में साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में प्यार की परिभाषा ही बदल गई है। अब प्यार में वो बात नहीं रही, वरना कैसे कोई उस शख्स की जान ले सकता है जिसे वो कभी दिलो जान से चाहता हो। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मेरठ में प्यार का कुछ इसी तरह से गला घोटा गया है। दोस्तों, यह घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की है, जहां 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी और उसके लवर साहिल शुक्ला को मुस्कान के पति सौरभ राजपूत के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया है। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात 2012 में मुस्कान के नाना के घर पर हुई थी। वो एक ज्योतिष थे और सौरभ अक्सर उनकी शॉप पर आया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे, लेकिन मुस्कान के नाबालिग होने की वजह से घर वाले शादी के लिए नहीं मानते थे। इस वजह से 2 बार मुस्कान और सौरभ घर से भी भाग गए थे, लेकिन तब पुलिस उन दोनों को ढूंढकर वापस ले आई थी। 2016 में सौरभ की जॉब मर्चेंट नेवी में लग जाती है और मुस्कान भी बालिग हो जाती है। मुस्कान के बालिग होने पर दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। सौरभ की फैमिली सौरभ की खुशी के लिए इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। 6 महीने तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर मुस्कान की घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं और सौरभ के परिवार को मुस्कान जेल भेजने की धमकी देकर डराने लगती है। इस वजह से सौरभ के पिताजी उसे अपनी जायदाद और घर से बेदखल कर देते हैं। फिर सौरभ मुस्कान को लेकर रेंट के घर में रहने लगता है। 2019 में मुस्कान और सौरभ की एक बेटी होती है, पीहू। सौरभ अक्सर अपनी बेटी को लेकर अपने घर वालों से मिलने जाया करता था, लेकिन मुस्कान उसके साथ अपने ससुराल नहीं जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर किसी को बिना बताए 2023 में सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी और वो लंदन चला गया और वहाँ पर एक बेकरी में जॉब करने लगा। सौरभ मुस्कान को हर महीने 50,000 रुपए भिजवाया करता था। मुस्कान भी काफी खुश थी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मुस्कान की लाइफ में साहिल नाम का एक लड़का आता है। मुस्कान और साहिल मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के विवेकानंद स्कूल में साथ पढ़ते थे। दोनों ने 8वीं क्लास तक साथ पढ़ाई की थी। इसके बाद दोनों का एडमिशन अलग स्कूलों में हो गया और उसके बाद वो दोनों फिर कभी नहीं मिले। लेकिन जब उनके स्कूल के पुराने दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें मुस्कान और साहिल को भी ऐड किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों के पास एक दूसरे के नंबर आ गए और उनकी चैटिंग स्टार्ट हो गई। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान मेरठ में रेंट के घर में अकेली रहती थी और इसी बीच साहिल और मुस्कान एक दूसरे से मिलने लगे। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना शुरू हो गया। साहिल ने अब मुस्कान के घर के साथ ही रेंट पर एक कमरा ले लिया और अक्सर रात में मुस्कान के घर आया करता था। साहिल नशे का आदी था और अब उसने मुस्कान को भी नशा लेना सिखा दिया था। एक दिन मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और उन्होंने इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की। इस पर सौरभ और मुस्कान की खूब लड़ाई हुई और सौरभ ने मुस्कान से डिवोर्स लेने का प्लान कर लिया था, लेकिन बाद में सौरभ और मुस्कान के बीच सहमति बनी कि वह डिवोर्स नहीं लेंगे और अपनी बेटी पीहू के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। मुस्कान ने सौरभ को विश्वास भी दिला दिया कि वो अब साहिल से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी। सौरभ मुस्कान की बातों में आ जाता है, लेकिन मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। मुस्कान अक्सर अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ दिया करती थी
और वो खुद साहिल के साथ उसके रूम पर रहा करती थी। 2 साल बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ आया। वो बहुत खुश था क्योंकि पूरे 2 साल बाद सौरभ अपने परिवार से मिला था। सौरभ ने 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को बेटी पीहू का बर्थडे मनाया। फिर 3 मार्च को सौरभ ने अपनी बेटी पीहू को उसकी नानी के घर छोड़ दिया, ये बोलकर कि वो 1-2 दिन में आकर पीहू को ले जाएगा। इसके बाद से सौरभ की किसी से भी कॉल पर कोई बात नहीं हुई। वो अक्सर सबसे मैसेजेस में बात करता था, लेकिन किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता था। अब तक सबको यही लग रहा था कि मुस्कान और सौरभ घूमने गए हुए हैं और मुस्कान भी सबको यही बता रही थी कि वो सौरभ के साथ घूम रही है। लेकिन 18 मार्च को कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि सब लोग शॉक हो गए। मुस्कान अपने घर जाती है और अपने माता पिता को बताती है कि सौरभ के घर वालों ने उसका मर्डर कर दिया है और इतना सुनते ही मुस्कान के पापा उसे ब्रह्मपुरी के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर मुस्कान सौरभ के मर्डर के पीछे जो खुलासे करती है उससे हर कोई सन्न रह जाता है। जब पुलिस मुस्कान से पूछताछ करती है तो मुस्कान पुलिस के क्वेश्चंस का सही से आंसर नहीं दे पाती। वो बार बार अपना बयान बदलती है और इसी वजह से पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस मुस्कान से सख्ती से पूछताछ करती है और फिर आखिरकार मुस्कान अपना गुनाह स्वीकार करती है और पुलिस को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस ब्रह्मपुरी की मास्टर कॉलोनी में रहने वाले साहिल शुक्ला को अरेस्ट करती है और उसके निशानदेही पर ब्रह्मपुरी में ही मुस्कान के किराए के मकान से ड्रम में सौरभ की बॉडी को बरामद कर लेती है। सौरभ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस मुस्कान और साहिल से पूछताछ स्टार्ट कर देती है, जिस पर वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ सौरभ का मर्डर करा था। वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और वो दोनों नशे के भी आदी थे, लेकिन सौरभ के आने की वजह से वो दोनों नशे नहीं कर पाते और ना ही मिल पाते। यही सब सोचकर दोनों ने नवंबर 2024 में ही सौरभ को मारने की प्लानिंग बना ली थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता किया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को इसका पता भी ना चले। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ खुद को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां उन्हें नहीं मिल सकती थी। इसके बाद मुस्कान ने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। फिर साहिल के साथ खैर नगर से नींद व नशे की गोलियां ली और फिर दोनों ने शारदा रोड से 800 रुपए के मीट काटने वाले 2 चाकू और 300 रुपए में उस्तरा और एक बंडल पॉलीथीन बैग खरीदे और सब कुछ साहिल के घर पर रख दिया। मुस्कान ने सौरभ की शराब की बोतल में भी नींद की गोलियां मिला दी थी, लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी, जिस वजह से इन लोगों को उसे मारने का मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेनू के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद और अन्य नशीले दवाइयां मिला दी, जिससे खाना खाते ही सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। फिर साहिल ने मुस्कान को सौरभ की छाती पर बैठाया और उसे चाकू दिया। इसके बाद उसने मुस्कान को चाकू चलाना सिखाया और मुस्कान को सौरभ के दिल में 3 बार चाकू घुसाने को कहा। जब मुस्कान चाकू चलाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी तो साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेहोश सौरभ के दिल में 3 बार चाकू घोंप दिया। फिर सौरभ की बॉडी को दोनों बाथरूम में ले गए और उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, इसके बाद कलाइयों से उसके हाथ काटे। उन दोनों ने सौरभ की बॉडी के टोटल 15 से 20 टुकड़े किए। इसके बाद उन दोनों की योजना सौरभ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी, लेकिन घर के बाहर अभी भी लोग आ जा रहे थे, इसलिए दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में रखकर वहीं मुस्कान के घर के डबल बेड के बॉक्स में रख दिया, जिस पर मुस्कान सो गई और रात के 3 बजे कटा हुआ सौरभ का सर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया।
3 मार्च को उसने उन्हें अपने घर के कमरे में ही रखा और फिर 24 घंटे तक सौरभ का सर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। इस दौरान साहिल और मुस्कान घंटाघर से ड्रम खरीद के लाए और उसे मुस्कान के घर ले गए। फिर पॉली बैग में रखे हुए धड़ को ड्रम में डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल अपने घर से सर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। फिर दोनों ने ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उसमें भर दिया और ड्रम को सील कर दिया। मुस्कान और साहिल यही नहीं रुके। इतनी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल शुक्ला 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। पहले मनाली में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों कसोल चले गए। वहां एक होटल में 6 दिन तक रहे। कसोल घूमने की बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते थे। दोनों रूम नंबर 203 में ठहरे हुए थे। होटल के मैनेजर ने बताया कि मुस्कान और साहिल किसी से नहीं मिलते थे। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को भी कमरा साफ नहीं करने दिया था। बस जरूरत की बातचीत करते, कमरे में ही अपना खाना मंगवाते और दरवाजे से खाना ले लेते थे। होली के दिन कसोल के एक रिजॉर्ट में मुस्कान और साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेव पार्टी में डीजे पर दोनों होली के रंगों में जमकर डांस करते हुए दिख भी रहे हैं। फिर 17 मार्च को हिमाचल से दोनों मेरठ वापस आ गए और 19 मार्च को पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे। इसी के चलते उन्होंने सौरभ की हत्या कर दी और उसके सर और हाथों को अपने कमरे में रखकर पूजा भी करी थी। बताया जा रहा है कि कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि हासिल कर साहिल अपनी मरी हुई माँ और मुस्कान अपनी मरी हुई मौसी से बात करना चाहती थी। मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी ने बताया कि एक दिन मुस्कान ने कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा। तब मैंने उसके नाना अनिल रस्तोगी से बात कही। उन्होंने बताया कि इससे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। मुस्कान इस तरह के कार्यों में ना पड़े। साहिल के मिल जाने के बाद दोनों ही एक तरह के लोग हो गए थे। तब उन्होंने तंत्र मंत्र क्रिया करनी शुरू कर दी। नवंबर के महीने से ही दोनों तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। मुस्कान की मां ने बताया कि मैंने बहुत कोशिश करी मुस्कान को समझाने की, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पता नहीं साहिल ने उसे क्या बता दिया था जिसके वजह से मुस्कान बस अब साहिल पर ही विश्वास करती थी। दोस्तों, पोस्टमार्टम टीम ने बताया कि सौरभ के शव की हालत बेहद डरावनी थी। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। दोनों हाथ कलाइयों से कटे हुए थे और शरीर का बाकी हिस्सा भी अलग पड़ा था। यही नहीं, शरीर को छोटा करने के लिए उसके पैर पीछे की ओर मोड़ दिए गए थे, जो कठोर हो चुके थे और उन्हें सीधा करना नामुमकिन था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दिल पर चाकू के इतने गहरे वार किए गए थे कि वे अंदर तक चले गए थे। इससे साफ था कि वार बहुत ताकत से किए गए थे। पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ है कि सौरभ की मौत ज्यादा खून बहने और सदमे के वजह से हुई थी। दोस्तों, इस घटना ने पूरे मेरठ शहर को सन्न कर दिया है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर एक पत्नी इतनी क्रूरता से अपने पति को कैसे मार सकती है। अगर मुस्कान को सौरभ नहीं पसंद था तो वो उससे डिवोर्स ले लेती, लेकिन उसने डिवोर्स ना लेकर उसे मारना सही समझा। सौरभ को मारकर मुस्कान खुद तो जेल चली गई और मुस्कान ने एक बार भी अपनी बेटी के लिए नहीं सोचा। उसने अपनी बेटी से उसके पिता का साया भी छीन लिया और खुद भी जेल चली गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।